ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला साल यानी कि 2025 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं और ये साल आपके लिए खूब खुशियाँ लेके आए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए टॉरस शुरू करेंगे विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन, कि ये साल आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। जी हाँ, 2025 जो है वो टॉरस के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ओह, मोहिनी मूर्ति का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। तो आपने वो स्टोरी सुनी है ना, वो कहानी सुनी है कि भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी मूर्ति का अवतार लिया था, ठीक है, देवताओं को और असुरों को मोहित करने के लिए। ओके, तो वो चीज़ है द डिवाइन एन्चेंट्रेस। सो इट इज़ अबाउट, आई थिंक टॉरस, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट लाइक you are overcoming something, and it is also about like आप सब कुछ क्लियरली देख पा रहे हैं, द ट्रिकस्टर एंड चीट्स अराउंड यू, द नेगेटिविटी अराउंड यू, आपके जो कुछ भी है। तो इट इज़ अबाउट दैट कि आप सब कुछ क्लियरली देख पा रहे हैं कि क्या है मोह माया और क्या है असलियत, या वट एवर इट इज़। टॉरस के लिए ये एनर्जी दिखाई दे रही है 2025। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट ओवरकमिंग। आई टोल्ड यू ना, ओवरकमिंग सेक्शुअल गाइलेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको आप पीछे छोड़ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सो दैट यू कैन आप और ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। इट इज़ अबाउट एक ब्यूटीफुल एनर्जी जो आप महसूस कर पाएंगे और डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। नॉलेज ऑफ व्हेन इट इज़ अप्रोप्रिएट टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब ये है दैट आपके अंदर वो विस्डम आ रहा है, आपके अंदर वो नॉलेज आ रही है, हाउ टू ट्रीट पीपल, हाउ टू कनेक्ट विद पीपल। क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपके अंदर वो चीज़ आ रही है ना। तो इट इज़ अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि वट एवर द डिज़ायर्स, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी मतलब वो फुलफ़िल कर रहे हैं भगवान। एंड मोर ओवर आपको समझ आ रही है कि क्या आपके लिए अहमियत रखता है और क्या नहीं अहमियत रखता है। ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि कुछ चीज़ें होता है ना कि एक होता है कि आपके माइंड में ग्रीडीनेस चल रही है, और एक होता है दैट इट इज़ अबाउट कि आप भगवान आपके डिज़ायर्स फुलफ़िल कर रहे हैं, या अब वो कोई भी डिज़ायर हो सकता है। इट इज़ अबाउट कनेक्शन डिवाइन के साथ, या हो सकता है कि लाइफ को लेके, या हो सकता है किसी रिलेशनशिप को लेके, या हो सकता है इट इज़ अबाउट बट वट एवर इट इज़, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कि आप बहुत हैप्पी महसूस करने वाले हैं। और भगवान श्री नंदी भी हैं यहाँ पे, उनकी भी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। चलिए थोड़ा और देखेंगे कि पहले साईं बाबा का कोई संदेश आ रहा है आपके लिए, वो देखना चाहेंगे कि टॉरस के लिए बाबा की तरफ से क्या संदेश आ रहा है। ईयर 2025, अटैचमेंट। ओके, इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट निग्लेक्ट योर सोल पर्पस। देखिए, बाबा आपको यहाँ कहना चाहते हैं, देखिए फेसिंग द रियलिटी, जो हम बात कर रहे थे कि बाबा कह रहे हैं कि होता है ना, कई बार इंसान भटक जाता है चकाचौंध में, इधर उधर इधर उधर, और फिर याद आता है कि आप अपना पर्पस तो नहीं भूल रहे हैं। तो सेम इट इज़ अप्लाइड टू यू, कि उस चकाचौंध में बाबा कह रहे हैं कि डोंट निग्लेक्ट योर सोल पर्पस, कि आपका सोल पर्पस क्या है, ठीक है। और वो है कि खुद को उस पाथ पे जोड़ना, ठीक है, जहाँ से आपने शुरुआत की थी, या जो आप सोच रहे हैं, जो आप जिसमें आप बिलीव करते हैं, इनर जो आपकी कनेक्टिविटी है विद द डिवाइन। हर इंसान का एक सोल पर्पस होता है। आई जस्ट सॉ 444, ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकती है दैट यस, कि एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं टूवर्ड्स द राइट पाथ। ओके, दे आर देयर फॉर यू, वो आपके साथ हैं, बट आप और वो आपको भटकने नहीं देना चाहते। ओके, तो इट इज़ अबाउट सर्विस टूवर्ड्स समथिंग, कि शायद हो सकता है कि आप ये चाहते होंगे, आपने आपका भगवान के साथ कोई वो होगा कि होता है ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, कि नहीं आप ये करेंगे, आप ऐसा करेंगे, आप इस पाथ पे चलेंगे। तो इट इज़ अबाउट कीपिंग दैट इन माइंड। याद रखना है कि कहीं आप अपने पर्पस से ना भटक जाएं। अब आई टोल्ड यू समथिंग स्पिरिचुअल और समथिंग वट एवर। जैसे मान लो बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग में तो बोला है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, मेरा यहाँ एडमिशन हो जाए, और उसके बाद फिर वो भटक जाते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और उनका ध्यान इधर उधर हो जाता है लोगों को देख। बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर पाथ,
आप क्या करने आए हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। ओके, तो एवरीथिंग, तो ये किसी भी सेक्टर ऑफ लाइफ में, एरिया ऑफ लाइफ में ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, चलिए और देखेंगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो भाई कुछ मैसेजेस जाने बहुत 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 ज़रूरी हैं कि 2025 के लिए। ओके, आर्कएंजल जोफियल, विजडम इज स्टोर्ड इन माई सेल्स एंड बोन्स। ओके, so are you ready to uncover memories of or wisdom stored within your consciousness? So I told you, wisdom, inner wisdom, knowing, becoming wise. Okay, wise का मतलब क्या होता है कि knowing things that you don't know anything. Okay, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी consciousness को allow कर रहे हैं कि वो आपको guide कर रही है। spiral inward to अंडरस्टैंड, तो जर्नी बाहर की नहीं है, जर्नी अंदर की है। एंजल्स कहना चाह रहे हैं आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स, रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ द पास्ट एंड यूज इट एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर फ्यूचर। यू हैव मच विजडम इनहेरेंट विद इन यू। वाओ, तो एंजल्स कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द पास्ट, आप कहाँ से आ रहे हैं और आप कहाँ को जा रहे हैं। तो जब तक आप अपने पास्ट को देखेंगे नहीं ना, पास्ट से हमेशा सीखना होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पास्ट में चले जाइए, पास्ट को होल्ड ऑन करके बैठिए। पास्ट से लेसन सीखने बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे और आप कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से यू विल अंडरस्टैंड कि आज आप जहाँ हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और आगे बहुत अच्छा आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई आदत थी, आपने वो छोड़ दी और उससे सीखना ज़रूरी है। ठीक है, उसको लेके नहीं बैठना है। या अगर कोई बैड रिलेशनशिप था या कुछ भी था, या आप मेहनत करके आगे आए हैं, तो आपको वो पास्ट सिखाता है। पास्ट हमेशा कुछ ना कुछ टीच करता है। ओके, और वो माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने वो कहाँ से, मतलब वो सीखा कैसे और आप कैसे आगे बढ़े और कैसे आपने राइज किया। ठीक है, तो वो आपको आगे की तरफ प्रोत्साहित करेगा, आगे आगे की तरफ आपको पुश करेगा कि नहीं, यू हैव टू कीप गोइंग ऑन, आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, ये कुछ बहुत स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे हैं। और जब आप पास्ट का वो लेसन सीखते हैं, ठीक है, कि आपको ये विश्वास नहीं करना, या आपको ये हैबिट दोबारा नहीं पकड़नी है, या आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपने पास्ट के लेसन को याद रखा, दैट मीन्स कि आप वाइस हैं, आप अच्छे इंसान हैं। आप अपनी आदतों को मतलब ढकते नहीं हैं, आप उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनको उन पे काम करते हैं और उन पे आगे बढ़ते हैं। आप ढकते नहीं हैं किसी चीज़ को, है ना। तो वो चीज़ है। तो मेरे ना एक भजन आ रहा है, ये भजन बहुत प्यारा है, मुझे 2 लाइनें आ रही हैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, तो ये भगवान को उनका भक्त कह रहा है ना। तो दैट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू सरेंडर। ठीक है, तो भगवान के कहते हैं दर पे जब आप जाते हैं, जब आप सरेंडर करते हैं, तो यू हैव टू वट एवर इट इज़, जो भी नेगेटिव है, जो भी मन में जो भी गलत विचार है या हैबिट्स है, यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट। आपको उसमें से निकलना होगा। तो हम यही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमको उस चीज़ में से निकालिए। ओके, तो ये कुछ एनर्जीज आ रही है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज। चलिए फटाफट आगे देखेंगे टॉरस के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो अब बात करेंगे रिलेशनशिप की, करियर की, एंड ओवरऑल क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट। सो रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो इट इज़ काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटीज। ओके, मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट ऑफर। कुछ के लिए हो सकता है कि यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग एंड कीपिंग पेशेंस। मतलब कुछ मतलब ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। ओके, और आप उस चीज़ को लेट को कर रहे हैं, आप पेशेंस रख रहे हैं, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि एंग्जाइटी बिल्डअप हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है इट इज़ प्रेशर। ऑल्दो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ रहे हैं, इट इज़ समथिंग। मुझे लगता है कि येस, आई टोल्ड यू ना कि किसी चीज़ में से निकलना, अपने आप को निकालना, यू हैव समथिंग इज़ देयर। कोई ऑफर हो सकती है रिलेशनशिप को लेके, बट स्टिल आप पेशेंस रख रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं। ओके, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, यू नीड टू फाइट इट, आपको इस चैलेंज को फाइट करना होगा। अब अगर रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें, मुझे लगता है इट इज़ अबाउट कि आप स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाह रहे हैं। ओके, और या हो सकता है कि आप इस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसीलिए आप अपने आप पे वो सेल्फ वर्क कर रहे हैं। रिलेशनशिप सेक्टर की भी मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जिसे हम कहते हैं सेल्फ लव, सेल्फ वर्क, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है।
यू आर लुकिंग अराउंड फॉर समथिंग। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट, मतलब अगर जो लोग कपल्स में हैं उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव समथिंग, समथिंग इज़ देयर, ओके। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सटर्नली बहुत माइंड को प्रेशराइज कर रही हैं, तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत मतलब कोशिश कर रहे हो। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लविंग, ओके। तो ये एनर्जी मुझे ओवरऑल दिखाई दे रही है फॉर टॉरस 2025 के लिए। और ये एक अच्छी एनर्जी है दैट आप उस चीज़ को पहचान पा रहे हो, उस चीज़ को रिकग्नाइज कर पा रहे हो, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, तभी तो आप वो अबंडेंस में, मतलब यू विल टैप इन, यू विल एबल टू टैप इन टू द अबंडेंस। वो चीज़ है, ये सेल्फ लव का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, ओके। और पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, खुद के लिए मतलब डिसीजन लेना, खुद को समझ पाना, खुद को प्रायोरिटी देना, और ये देख पाना कि कहाँ आपको लेट गो करना है चीज़ों को। कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप, कुछ रिलेशनशिप्स हैं आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं और आप उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। कुछ ये लोग ये है कि जो अपनी ही बुरी आदतों को लेट गो कर रहे हैं। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कीपिंग पेशेंस, कि आप पेशेंस रख रहे हैं, ठीक है, और आप अपने लिए कुछ मुकाम हासिल कर रहे हैं, कुछ नई कुछ नई दुनिया, और आप इन चीज़ों पे काम करके अपने पास्ट से कुछ चीज़ों को सीख कर और आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ ब्रिंगिंग यू द काइंड ऑफ रिलेशनशिप और लव। मुझे फाइनेंशियल बहुत दिखाई दे रही है, लाइक फाइनेंशियली यू आर गोइंग टू बी वेरी स्टेबल इनफ, उसकी भी हम बाद में बात करेंगे। बट क्योंकि सेल्फ लव की बात आई है तो ऐसा लगता है कि आप खुद को, मैंने बोला ना, खुद को वो टाइम दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको अभी फ़िलहाल मतलब अपने काम को वो तवज्जो देनी है, और तभी आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। या वो रिलेशनशिप, यहाँ हमारे को कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि फाइनली इन सब चीज़ों से निकलते हुए, क्योंकि साल देखिए बहुत बड़ा है, ठीक है, तो फाइनली इन सब चीज़ों से निकले, हो सकता है सेकंड हाफ में ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि आप कोई रिलेशनशिप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फाइनली चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, फाइनली चीज़ें सही हो सकती हैं, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ, मैरिड है, वट एवर इट इज़, अलाइनिंग योर सेल्फ विद योर पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कुछ के लिए हो सकता है कि शादी हो रही है, फिक्स हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, ठीक है, या अपने पार्टनर के साथ चीज़ें ठीक हो रही हैं, स्मूथ हो रही हैं, ओके। और ये आपका रिलेशनशिप है, इट इज़ मेंट, तो आपको क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों की। और स्पिरिचुअल कनेक्शन, कमिंग टुगेदर, अलाइनमेंट, वो हमें जैसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो यू आर रिकनसाइलिंग विद योर पार्टनर, तो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुद को पहचान पा रहे हैं, पास्ट को जज नहीं कर रहे हैं किसी को। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अबाउट जजिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट कि सीख पाना किसी चीज़ से। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये एक पहचान है कि आपके अंदर वो कितनी मैच्योरिटी है, दैट यू नो व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है, अपनी ही गलतियों से, जैसे कहते हैं ना कि सीखना, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो दैट इज़ द थिंग दैट इज़ कमिंग इनसाइड यू, मुझे लगता है, और इट इज़ लीडिंग यू टूवर्ड्स गुड थिंग्स, राइट पाथ। बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे करियर की, कि करियर वाइज मुझे लगता है कि ये जो साल है भाई, आपकी जो पेशेंस है काबिल तारीफ़, और मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। अब कुछ के लिए हो सकता है आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ लर्न कर सकते हैं, कुछ नया, मे बी इट इज़ अबाउट गेटिंग अ डिग्री, कि कुछ नया सीख सकते हैं। बच्चों के लिए भी है, सब एज ग्रुप के लिए कुछ आप सीख सकते हैं। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी नई कंपनी के साथ कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और इट इज़ ऑल्सो अबाउट अचीवमेंट, अ बिग अचीवमेंट, ठीक है, वट यू आर मेंट फॉर डू, वट यू आर मेंट टू डू, ओके। तो थिंग्स कमिंग टुगेदर, अलाइनिंग, अ गुड पैकेज, गुड सैलरी, ओके। तो अपने मन में, अच्छा, एक होता है ना हेल्दी कंपटीशन, कि आपके अंदर वो एक क्या बोले, इट इज़ अबाउट लाइक, हर इंसान के अंदर वो सक्सेस को लेके एक भूख होती है कि यस आपको ये करना है, आपको ये करना है, बट जेलसी नहीं करनी, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं, ओके। अचीव कीजिए, गुड हाइट्स, अच्छी हाइट्स पे जाइए, ओके, अचीव कीजिए, बट डोंट कीप दैट इन माइंड, लालच नहीं करना। इट इज़ जस्ट दैट अचीविंग सक्सेस इन लाइफ, नॉट लुकिंग अप टू अदर पीपल, इधर उधर किसी को नहीं देखना, बिकॉज वो चीज़ एंग्जाइटी, अगर आप रशन करेंगे ना, डेस्परेट होंगे किसी चीज़ को लेके कि ऐसा है, ऐसा, अरे अरे ये हो जाए, तो दैट कैन गिव यू दैट प्रॉब्लम, वो आपको एंग्जाइटी दे सकता है, आपको प्रेशर दे सकता है। तो जितना ज़्यादा आप इस साल अप्रिशिएट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं, चीज़ों को वैल्यू दे रहे हैं, ड्रीम्स रखना अच्छी बात है, विजन्स रखना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कीपिंग द पास्ट इन माइंड, ओके, कि आपने कैसे शुरुआत की, आपने क्या किया,
वेयर वर यू बिफोर, आप कहाँ थे और अब आप कहाँ हैं। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को माइंड में रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और वो विजडम, वो आपके लिए आपकी लाइफ में वो अबंडेंस, विजडम अबंडेंस लेके आएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको एंजल्स, यूज़ इट, एंजल्स कह रहे हैं यूज़ इट, ओके। तो ये आपके लिए वो टिप है जो ज़रूरी है आपके लिए इस साल, बहुत ज़रूरी है टॉरस, ओके। तो फटाफट से देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है। तो बाबा तो आपको पहले बोल चुके हैं कि डोंट बी अटैच्ड टू थिंग्स, यू नो, इफ़ यू आर अटैचिंग योर सेल्फ, अटैचमेंट अनहेल्दी होती हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ के साथ अटैच्ड हो रहे हैं, ओवर अटैच, और आप निग्लेक्ट कर रहे हैं बाकी सारी चीज़ों को, आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, देन आई थिंक इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू, ओके टॉरस। ये आपको एंजल्स समझाना चाह रहे हैं। और क्या गाइडेंस है प्लीज़ एंजल्स बताइए, ओके। सो यहाँ पर आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कम आउट ऑफ द गिल्ट, द प्रेशर, ईजी रहिए, ईजी पीजी रहिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट अवेयरनेस, अगेन यिन एंड यांग एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि योर मास्टर्स है, देखो आप ऑलरेडी फॉर्म में आ चुके हो, आपको पता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पास्ट की चीज़ें, पास्ट की चीज़ों को लेके नहीं बैठना है, गिल्ट नहीं महसूस करना है कि आपने ये किया। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप गिल्टी हो जाओ, अरे ये तो नेगेटिव हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि व्हाट हैपेंड, आप ये सोचो कि इसमें भगवान की रजा थी, अब क्या करना है आगे, भगवान जी बताओ अब क्या करना है आगे, ओके, ही विल गाइड यू, ठीक है। तो वो चीज़ है कि गिल्ट नहीं रखना मन में, वो प्रेशर क्रिएट करेगा, यू हैव टू गो विद द फ्लो, ठीक है। एंड अडेप्ट कीजिए। मुझे लगता है कि देखो बुद्धा, बुद्धा एनर्जी है, अवेयरनेस, चैरियट, चैरियट मीन्स आगे बढ़ना, 7 नंबर, इट इज़ वेरी स्पिरिचुअल, ओके। तो यू आर वॉकिंग द स्पिरिचुअल पाथ, पर्पस, अपना पर्पस। और तीसरी बात, इट इज़ अबाउट न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप कार्ड को ही देख लो, ठीक है। आप देख सकते हो शैडो सेल्फ है, वर्किंग ऑन योर शैडो सेल्फ, ठीक है। जिसे कहते हैं ना ग्राउंड वर्क करना, शैडो वर्क करना। तो इसका क्या मतलब है कि प्रॉब्लम्स में से इनर वर्क करना, ओके। और ये जो नया पर्सन निकल के आ रहा है ये आप है, ओके। ये आपके अंदर की वो विजडम है, आपके अंदर की वो अच्छाई है, आपके अंदर की वो जो सोल है वो रिकग्नाइज आप कर पा रहे हैं, ओके। तो वो इस साल हमें दिखाई दे रहा है। एंड उसमें डिवाइन आपके साथ है, द मास्टर, द क्रिएटर, ही इज़ विद यू। आपके गुरु के रूप में हो सकते हैं, आपके इष्ट के रूप में हो सकते हैं, एंड ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू विद दैट एनर्जी, दैट यिन एंड यांग, ओके। तो वो चीज़ है अलाइनिंग योर सेल्फ विद द पर्पस। तो कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट कि आप आपको कोई आपके स्पिरिचुअल गुरु मिल रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है दैट आप अपने सोल पर्पस, सोल पाथ पे बढ़ रहे हैं, हीलर है, एस्ट्रोलॉजर है, वट एवर इट इज, ओके, यू आर गोइंग टू डू इट ऑफ कोर्स विद द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन। सो ये थी आपकी वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग टॉरस। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, और ये साल आपके लिए खूब खुशियाँ लेकर आए। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।